बिहार में चुनाव है और चुनाव में हर दल अपनी दावेदारी को लेकर तत्पर नजर आ रहा है। सिर्फ बिहार में सक्रिय सियासी दल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में सियासी दल जो सक्रिय हैं वो बिहार में भी अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं। और ऐसे में जब गठबंधन की बात हो तो स्वाभाविक तौर पर संभावनाएं और बेहतर हो जाती है। उन्हीं संभावनाओं की कड़ी में जेएमएम अब बिहार में चुनावी मैदान में उतरकर दमखम दिखाने की कवायद में जुट गया है। झारखंड में जो संगठन महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में हम छोटे भाई की भूमिका में सहयोग करेंगे और सहयोग लेंगे। कुछ झारखंड से सटे सीमावर्ती इलाके हैं बिहार के जहां जेएमएम का पहले से प्रभाव रहा है, जेएमएम के विधायक भी रहे हैं और अब उस प्रभाव को पुनर्जीवित करने की कवायद हो रही है, क्योंकि गठबंधन में सहयोगी आरजेडी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है और अन्य वाम दलों के साथ मिलकर जो झारखंड में गठबंधन है उसी गठबंधन के तहत बिहार में साझेदारी की तलाश हो रही है। क्या कहना है जेएमएम नेता का, पहले वो एक बार सुनिए। की भूमिका में है। झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हम लोगों ने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया, छोटे भाई को हक और अधिकार दिया। आज मंत्री भी हमारे गठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग, तो बिहार में भी हम चाहेंगे कि वही सम्मान वही अधिकार मिले हमें भी। हम वहाँ छोटे भाई की भूमिका में है। झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हम लोगों ने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया, छोटे भाई को हक और अधिकार दिया। आज मंत्री भी हमारे गठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग, तो बिहार में भी हम चाहेंगे कि वही सम्मान वही अधिकार मिले हमें भी। देखिए, मुख्य यात्रा बहुत सफल थी और हम इसलिए इसको सफल मानते हैं कि जो कि उनका उद्देश्य मुख्य था पर्यटन, यानी स्वीडन और स्पेन के दर्शनीय स्थलों को देखना, तो वो उन्होंने कर लिया। अब कितना निवेश आता है, कितना निवेशक आते हैं, ये तो समय बताएगा। बहरहाल ये पहली बार हो रहा है, हमें लगता है, किसी विदेश यात्रा में। चलिए, तो हम बिहार और झारखंड दोनों परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर बात करेंगे। एक बार रांची का रुख कर लेते हैं और राहुल से समझ लेते हैं कि जेएमएम बिहार चुनाव को लेकर क्यों इतना उत्सुक है, क्या संभावनाएं संगठन के लिए पार्टी के नेता देख रहे हैं बिहार चुनाव में। राहुल। देखिए दीपक, पिछले दिनों जो महाधिवेशन हुआ था उस महाधिवेशन में भी इस बात की चर्चाएं हुई थी कि जो झारखंड से सटे हुए राज्य हैं वहां पर पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी सेट करेगी। हालांकि जो सटे हुए राज्य है, या हम कह सकते हैं कि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था और आज जेएमएम सत्ता में है और जेएमएम की जो लड़ाई है काफी दिनों से चली आ रही थी बिहार से झारखंड अलग कराने को लेकर। अब जो दावेदारी की जा रही है कि 12 सीटों पर वो बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी दावेदारी करेगा, उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि इससे पहले लोकसभा में भी इन बातों को लेकर जेएमएम की ओर से चर्चाएं की जा रही थी, लेकिन एक भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के दौरान जेएमएम की ओर से बिहार में नहीं उतारा गया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि पार्टी अपने आप को अन्य राज्यों में विस्तार देने की कवायद तेज करेगी और जो झारखंड से सटे हुए जिले हैं उन जिलों में सटे हुए जिलों के करीब वाले विधानसभाओं से जेएमएम अपनी उम्मीदवार देने की तैयारी में है। उसका मानना है कि आदिवासी जो जिले हैं जहां पर आदिवासी वोटरों का प्रभाव है, वो बिहार से भी जो सटे जिले हैं उसमें भी कुछ आदिवासी वोटर्स हैं। ऐसे में वहां से अगर वो विधानसभा उम्मीदवार उतारते हैं तो पार्टी को फायदा होगा। तो बिल्कुल, और स्वाभाविक सी बात है, अभी अभी जेएमएम का महाधिवेशन हुआ है। उस महाधिवेशन में जेएमएम के लिए यह तय हुआ है, पार्टी नेताओं ने तय किया है कि वो संगठन विस्तार करेंगे और राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश होगी। तो बिहार उनके लिए एक बेहतर संभावना वाला राज्य दिख रहा है, जहां चुनाव नजदीक है और सहयोगी भी साथ खड़े हैं। हम आपको बताते हैं कि इस बयान के बाद बिहार से जो बयान सामने आया है, जो बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी बिहार में है, जेएमएम जिन्हें बड़े भाई का दर्जा दे रहा है,
उनके पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनते हैं और फिर बिहार में इसके परिप्रेक्ष्य में क्या संभावनाएं होंगी उस पर बात करेंगे। इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के घटक दलों में जेएमएम भी है और आप हाल ही में देखे होंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में गया और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक, हमारे नेता तेजस्वी जी घूमे और सत्ता के शिखर तक महागठबंधन की सरकार वहां बन गई। और हर घटक दल की एक उम्मीद और आशा होती है कि जिन राज्यों में जो हमारी अपनी अद्यतन स्थिति है उसके आलोक में लोग सीट की मांग करते हैं। वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इंडिया चलिए, तो हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में जेएमएम की क्या भूमिका होगी, सहयोगियों का कितना साथ मिलेगा, सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। आशुतोष, हमने जेएमएम नेता का बयान सुना, वो कह रहे हैं आज 4 हैं सहयोगियों की बदौलत, जब एक थे तब भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, उन्हें वो सम्मान दिया गया था, तो अब हम भी चाहते हैं कि हमें भी बिहार में गठबंधन के सहयोगी के रूप में वो सम्मान मिले। कितनी संभावना है? नहीं, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि शक्ति यादव जो मुख्य प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। हाँ, इशारों में बहुत सारी बातें ज़रूर हुई हैं। जेएमएम को इंडिया गठबंधन का अंग ज़रूर माना गया है, लेकिन कितने सीटें दी जाएंगी वो बैठकर बातचीत होगी। इवन यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रवक्ता का भी स्टेटमेंट हमने मंगाया है और उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेएमएम हिस्सा ज़रूर है, लेकिन कितने सीटें देंगे वो बैठकर बातचीत हो जाएगी। दावा 12 सीटों का ज़रूर है, लेकिन 12 सीटें मिल जाएंगी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो जनाधार वाली पार्टियाँ हैं, जैसे माले है, वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो पिछले बार से ज़्यादा सीटें चाहती हैं। सीपीएम है, सीपीआई है, वो भी ज़्यादा सीटें चाहती है। मुकेश सहनी की एंट्री हो चुकी है, अंदाजा आप लगाइए। मुकेश सहनी 60 सीट बोल रहे हैं, बड़ा हिस्सा चाहते हैं, डिप्टी सीएम की सीट चाहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जेएमएम को सीटें ज़रूर मिलेंगी। 4 आप रख सकते हैं, 4 सीटें, 5 सीटें, मैक्सिमम 5 सीटें। उससे ज़्यादा जेएमएम को सीटें नहीं दी जाएंगी। जो लग रहा है, जो हिसाब किताब सिनेरियो लग रहा है, और जो बिहार झारखंड के पास के जो इलाके हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये माना जाता है कि जेएमएम अगर चुनाव लड़ेगी बढ़िया से तो वहाँ पर जीत सकती है, क्योंकि महागठबंधन का अगर सपोर्ट होगा तो तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। तो 4 से 5 सीटें वो भी आरजेडी अपने खाते से देगी। तो ये कहना कि 12 सीटें मिल जाएंगी वो बिल्कुल कतई संभव नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ समायोजन ज़रूर किया जा सकता है, कुछ सीटें ज़रूर दी जा सकती हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि जेएमएम कितना समझौता कर पाती है। 12 सीटें पार्टी ने बहुत कुछ सोच समझ कर बोला होगा, लेकिन 12 सीटों पर पार्टी स्टैंड कर जाएगी ये मुझे मुश्किल लग रहा है। इतना ज़रूर है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा और जेएमएम चुनाव लड़ेगी। और मुझे लगता है कि जितनी सीटें मैं बोल रहा हूँ, 4, 5, उस पर अगर जेएमएम तैयार हो जाती है तो एक गठबंधन में एक महत्वपूर्ण पार्ट जेएमएम निभा सकती है। आशुतोष, एक चीज़ और, जेएमएम नेता साफ कह रहे हैं कि राजद बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होगा, तो क्या भाई के हिस्से से ही छोटे भाई को लेने के लिए मिलेगा? क्योंकि दूसरे दल नहीं चाहेंगे कि वो ऐसे दल को अपने सीटों में कटौती करके सीट दें जिनका बिहार के अन्य क्षेत्रों में उनके लिए कुछ सकारात्मक प्रभाव ना हो। नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर सीटों की बात करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी के कोटे से ही सीटें जाएंगी। कांग्रेस सीटें नहीं देगी, क्योंकि जेएमएम ने जो भी सीटें दी हैं वो कांग्रेस के हिस्से की सीट नहीं होगी। वो झारखंड में वो आरजेडी और जेएमएम के बीच के सामंजस्य का मसला था और इसलिए वहाँ पर विधायक भी उनके जीते और मंत्री भी बने। लेकिन यहाँ पर भी वही परिस्थितियाँ हैं, आरजेडी को अपने कोटे की सीट देनी पड़ेगी। अगर आरजेडी अपने कोटे की सीट देगी तो मुकेश सहनी को भी आरजेडी ही कोटे की सीट देगी। तो स्वाभाविक तौर पर इससे कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को, लेफ्ट पार्टीज़ को, सबकी अब अपनी रूपरेखा है और सबकी अपनी डिमांड भी है। तो ऐसे में आरजेडी कितना निगोशिएट कर पाती है या फिर आरजेडी से कितना सीट ले पाते हैं जेएमएम, वो देखना दिलचस्प होगा। चलिए, धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण है कि गठबंधन को बरकरार रखा जाए, क्योंकि गठबंधन में झारखंड में आरजेडी फायदे वाली स्थिति में है और अब जेएमएम चाहती है कि जो फायदा
फायदा झारखंड में आरजेडी को पहुंचाया गया है, वो फायदा आरजेडी उन्हें बिहार में पहुंचाए और कुछ सीटों पर जीत सुनिश्चित करे जहां वो मजबूत स्थिति में है। साझा गठबंधन के तहत अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत की संभावना बेहतर होगी, तो वो संभावनाएं तलाश रही है पार्टी। और महाधिवेशन में खुद के विस्तार की जो चर्चा हुई थी उसमें एक संभावना बिहार भी दिख रही है, तो यहां विस्तार की कोशिश हो रही है। चलिए, धन्यवाद राहुल तमाम ताजा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार और झारखंड की सियासत में किस तरह से जेएमएम की भूमिका आने वाले दिनों में देखने को मिलती है और महागठबंधन, ये गठबंधन की गांठ कितनी मजबूत होती है। हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।